everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor Dimple Parekh and आज हम कुछ बहुत ही important discussion करने जा रहे हैं. There are a lot of aspirants जो CLAT PG 2026 देना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो अभी से कर रहे हैं या फिर रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वो ऐसी क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद उनका सिलेक्शन ना हो पाए. तो उन सभी छोटे छोटे पॉइंटर्स को आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ कर लीजिएगा, बिकॉज इसके बाद आने वाले जितने भी सेशंस हैं वो सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे आप एम कर रहे हो क्लैट पीजी या फिर एलिट पीजी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए, मैंने हमेशा हर एक पर्टिकुलर सेशन में यही बताया है कि जब भी आप प्रिपरेशन की तैयारी शुरू करोगे, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, आपको स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ. जब आप इसको देख लोगे, एनालाइज कर लोगे, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे. बट मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में इतना खो जाते हैं या इतना ज़्यादा फोकस करने लगते हैं उसी पे कि प्रैक्टिस पे ध्यान ही नहीं देते हैं. नाउ एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, पढ़े जा रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इट्स जस्ट लाइक मैथ्स. अगर आपके सामने किताब खुली हुई है और आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, जैसे कि मेरी नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको सब कुछ आता है. बट जैसे ही कोई टेस्ट लेने बैठेगा जहाँ पर वो बुक बंद हो जाती है, उसके बाद लगता है कि यार एक फॉर्मूला था वो भूल गए हैं, कुछ तो है जो याद नहीं आ रहा है, कोई स्टेप है जिसमें मिस्टेक हो गई है. और सिमिलरली वही गलतियाँ यहाँ पर भी होती है जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. एंड एज अ रिजल्ट आई रिक्वेस्ट कि अगर आप वीक में, आई बिलीव कि हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो या फिर आप अभी फाइनल ईयर में हो, 3 ईयर या फिर 5 ईयर लॉ में, तो आप बिजी होंगे, आपका स्केड्यूल बिजी होगा. 2 मॉक टेस्ट भी नहीं अगर, तो अभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 1 मॉक टेस्ट पर वीक तो देना स्टार्ट कर ही सकते हैं. संडे के दिन आई बिलीव सबकी छुट्टी रहती होगी, तो संडे से आप स्टार्ट कर सकते हो. अभी तक अगर मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया है देन प्लीज़ कर दीजिए, बिकॉज मॉक टेस्ट देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं. आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जामिनेशन का कि जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाऊँगा या फिर जाऊँगी उस दिन कैसी चीज़ों का, सर्कमस्टांसिस का मुझे सामना करना होगा. और अभी से अगर आप तैयारी शुरू कर दोगे तो उस दिन आपको बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं लगेगी, डर नहीं लगेगा. नाउ क्या सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफ़ी है? नहीं. मॉक टेस्ट दिया और उसको एनालाइज नहीं किया तो फिर तो मैं आपसे कहती हूँ कि मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है. देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्वांटिटी ऑफ द मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं. मैं आपसे कहती हूँ क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ. और इसका मतलब क्या है? अगर आप वीक में 3 मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर आप वीक में 4 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसको एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, आपने खोल के देखा ही नहीं कि आखिर आपने मिस्टेक कहाँ की है, क्यों की है, तो फिर क्या मतलब है उस मॉक टेस्ट को देने का? सो एज अ रिजल्ट मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी पे करो. अगर आप वीक में 1 मॉक टेस्ट भी दे रहे हो और उसको सही तरीके से एनालाइज कर रहे हो, कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, क्या स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, और ऐसा क्या करूँ कि जो मिस्टेक्स इस मॉक टेस्ट में हुई है वो आगे मुझसे कभी भी कमिट ना हो आने वाले मॉक टेस्ट में और एग्जाम में तो बिल्कुल ना हो. इन सब सॉरी इन सब के लिए आपको करना होगा एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है मॉक को एनालाइज कैसे करते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली एक सेशन उस पर लेकर आऊँगी. बट एटलीस्ट आप जब एनालाइज करोगे आपको पता चलेगा कि वो कौन से सेक्शन है जो नहीं आते हैं आपको. फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लिया है बट देयर आर सम डॉक्ट्रिन्स जो शायद लेफ्ट आउट हो गई थी, आप नहीं पढ़ पाए उसको. मॉक टेस्ट दिया, पता चला कि यार ये जो कुछ टॉपिक्स हैं तो मुझे समझ में आ ही नहीं रहे, या फिर ये कोई ऐसा एक्ट है जो मेरे लिए नया है, मैंने पढ़ा नहीं है. तो वहीं से तो आप सीखोगे, वहीं से तो आपको एक लीड मिलेगी कि कौन सी राइट डायरेक्शन है, कहाँ आपको मूव करना है नेक्स्ट. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि क्वालिटी मॉक टेस्ट हमें कहाँ मिलेगा, कैसे दें मॉक टेस्ट, तो मैं आपको बता दूं कि आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट कितने चाहिए, 5, 15 और 25. एंड ऐसे आप इस तरीके से एक क्वालिटी अच्छे मॉक टेस्ट के साथ जो कि एक्सपर्ट्स ने आपके लिए बनाया है, उसके थ्रू आप आपकी जो एक सीट आपको चाहिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में क्लैट पीजी देकर, वो डेफिनेटली
ले सकते हो। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, और वो है नॉट रीडिंग द लैंडमार्क जजमेंट्स। इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आई थी जहां मैंने आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि किस तरीके से आप मैक्सिमम लैंडमार्क जजमेंट्स को कवर कर सकते हो दिसंबर तक। मैंने एक ही बात कही थी कि 1 डे इज इक्वल्स टू 1 लैंडमार्क जजमेंट। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक दिन में एक लैंडमार्क जजमेंट कवर करेंगे, यानी कि 30 दिन में 30 लैंडमार्क जजमेंट। क्या क्या पढ़ना है आपको उसमें आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फैक्ट्स देखोगे आप सबसे पहले उस जजमेंट के। हमारे इस चैनल पर सीरीज भी चल रही है जहाँ पर हम लैंडमार्क जजमेंट्स को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हो, आपको पता चलेगा कैसे आपको पढ़ना है उन्हें। ठीक है, आप फैक्ट्स पढ़ोगे, उसके बाद कोर्ट के सामने क्या इशू गया या फिर इशूज़ गए आप वो देखोगे, कोर्ट ने क्या कहा, और फिर उसके बाद में आज के वक्त पे क्या रेलेवेंसी है, क्या इम्पैक्ट रहा उस जजमेंट का, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि एक दिन बैठेंगे और एक दिन में 60, 70, 80 जजमेंट्स पढ़ लेंगे। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक का फैक्ट दूसरे में याद रहेगा, एक में जो कोर्ट ने हेल्ड किया था वो दूसरे जजमेंट में याद रहेगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको इस कन्फ्यूजन से दूर हटना है और सही तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो अगर अभी तक लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, देन इट इज़ द हाई टाइम कि आप स्टार्ट कर दो। एंड देन नॉट स्टार्टिंग अर्ली, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट लाइफ की। मैं सिर्फ क्लैट पीजी की ही बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, स्टूडेंट हमेशा ज़्यादा फोकस तब होते हैं जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, तब तक हम अपना बहुत सारा समय वेस्ट कर चुके होते हैं। मैं भी आप की तरह एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे सही तरीके से पता है कि ये कैसे वर्क करता है। एंड इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लैट पीजी के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, टॉपिक्स तो पढ़ के ही रखे हैं कॉलेज में और बस रिविज़न करना है, कुछ करंट जजमेंट्स पढ़ लेंगे, दैट इज़ इट। नो, ऐसे नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नवंबर से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। क्या ये सही अप्रोच है? नहीं। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक दिन में 5 to 6 आवर्स दो अपनी प्रिपरेशन को। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी भी हो और सिर्फ 2 आवर्स भी निकाल पा रहे हो तो निकालो भाई, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रिपरेशन जो होती है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया। कॉन्सेप्ट के साथ आपको जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो देने होंगे, जो आपको तैयार करेगा आपके मॉक टेस्ट के लिए। और ये जो आपके मॉक टेस्ट होंगे ये आपको एग्जाम डे के लिए रेडी करेंगे। क्या स्पीड होनी चाहिए पैसेज को पढ़ने की, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर चाहते हैं कि हम अटेम्प्ट ही ना करें, कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, स्पीड क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज़ होगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अगर हमारी वीक है तो वो कैसे इंक्रीज़ की जाए या फिर कैसे इंक्रीज़ होगी, ये सब कुछ पता चलेगा मॉक टेस्ट देने के बाद। एंड इसी के साथ आप तैयार होगे एग्ज़ाम डे के लिए। सो इतना ईजी नहीं है कि किसी एग्ज़ाम डे की प्रिपरेशन हम 30 डेज़ में कर पाएँ। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली स्टार्ट कर दीजिए। एंड एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कि हम जब भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं एक चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि पढ़ते 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 कभी कभी हमारा माइंड जो है वो बहुत ड्रेन आउट हो जाता है और हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। और यही कभी कभी रीज़न भी होता है कि हम अर्ली स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ हर दिन हमें ये लगता है कि कल से शुरू करता हूँ, परसों से शुरू करूँगी, 1 वीक बाद करती हूँ, दिवाली चली जाएगी उसके बाद डेफिनेटली पढ़ाई कर लूँगी। तो वो क्यों है? बिकॉज़ हमारे अंदर एक फ़ियर है, हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे और उस फ़ियर से भागते 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 एग्ज़ाम डे कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एंड एज अ रिजल्ट अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, याद रखना डिम्पल मैम ने कहा था यू विल डू इट, और यही आपका मोटिवेशन है जिसको आपको माइंड में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा है, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, आप हमें कभी भी कमेंट करके अपनी दिक्कत परेशानी बता सकते हैं, गाइडेंस हमसे ले सकते हैं। एंड येस, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आई बिलीव कि जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया है और आप इसको सिर्फ सुन नहीं रहे हो, आप इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे। And with this, I will see you all in the next session. Thank you so much.